गुड इवनिंग। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। यदि आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो मेरी ये आपसे विनती या प्रार्थना रहेगी कि आप अपने गुजरे हुए जीवन का एनालिसिस कीजिए। क्या आपने आज तक जो किया, क्या वो किस उद्देश्य से किया और आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं। आप इन दो चीज़ों का मंथन कीजिए, अपने पास्ट का, अपने फ्यूचर का और अपने प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा मायने रखेगा। क्योंकि आज जो हम करते हैं उससे हमारा कल तय होता है, ये चीज़ तो निश्चित है। लेकिन क्या हम आज ऐसे कार्य करने के लिए तत्पर हैं जो हमारे कल को बेहतर बना सकें। क्या हम सिर्फ औसत जीवन जीने के लिए इस पे आए हुए हैं। क्या हम सिर्फ इसलिए जीवन जी रहे हैं कि जीवन सिर्फ काटना है या जीना है, इसलिए हम अपने आप को बहुत बेहतर बनाने के लिए हर दिन क्या कोई एक्शन ऐसा ले पा रहे हैं। क्या हमारी दैनिक दिनचर्या में इतना सुधार हो पा रहा है। क्या हम अच्छी पुस्तकें पढ़ पा रहे हैं। क्या हम अपने ज्ञान का यूटिलाइज कर पा रहे हैं। क्या हम कोई ऐसी स्किल सीख रहे हैं जो हमारे जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाए। आजकल आप देख रहे हो हर आदमी जॉब में फंसा हुआ है, वो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का प्रयास कभी जीवन में करता ही नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के सर्वेंट भी देखे हैं मैंने, और उनका एक अगर उनसे आप बात करते तो वो सिर्फ जॉब की प्योरिटी को बताएंगे, जब आपको कोई ऐसा बताने वाला नहीं है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। क्योंकि उनके आसपास के लोग नेगेटिव हैं और वो एक कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जॉब लग जाए, गवर्नमेंट सरकारी जॉब लग जाए, सारा खर्चा मेरा गवर्नमेंट उठाएगी और मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। ये कोई जीवन नहीं है, ये जानवरों की तरह जीवन जीना कहलाता है। क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी रहे हैं, हमारे जीवन में कोई वैल्यू ही ऐड नहीं हो पा रही है। इस तरह का जीवन 99% लोग आज के जीवन में जी रहे हैं। लेकिन मुझे इस जीवन से नफ़रत हो जाती है इस तरह के लोगों को। क्योंकि जिस तरह के लोग जिस जीवन की तारीफ़ करते हैं, उस तरह के लोग, ऐसी मानसिकता वाले लोगों से आपको दूर हटके अपने नए विजन को तलाश करना पड़ेगा। क्योंकि जीवन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम ऐसे ही अपने जीवन में व्यर्थता गंवाते रहें। क्योंकि हमें उन लोगों से संपर्क में रहना होगा जो हमारे मनोबल को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, जो हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, जो हमारे इंटरनल परिवर्तन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों का साथ उस दिन ही छोड़ देना चाहिए, उस पल ही छोड़ देना चाहिए जिस पर वो हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करते हैं। आज मैंने एक शॉर्ट्स में भी आपको अपलोड किया होगा, आपने देखा होगा कि जब तक आप कहते हो कि 20,000, 10,000, 50,000 की नौकरी मिल सकती है, आपको लोग कहेंगे हाँ मिल सकती है तो तुरंत कर सकता है। लेकिन जब आप लाखों और करोड़ों रुपए की बात करते हैं तो शायद जन्म से दूसरे दिन से जो आपका मित्र था वो आपका साथ छोड़ना उचित समझता है। उसको दर्द होता है, वो समझता है कि ये इतना बड़ा कर जाएगा तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि वो जॉब में आपको फंसाए रहना चाहता है, आपको अपने जीवन की बेहतरी की तरफ ना ही ले जाता है, ना ही उसमें रहता है। इसलिए आप अपने जीवन के स्वामी हैं, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है। मेरी आप लोगों से यही आशा रहेगी कि आप अपने जीवन का मंथन कीजिए। क्या 10-20 साल आपने जो गुजार दिए आज तक, क्या वैसी ही ज़िंदगी आप आगे आने वाले समय में गुजारना चाहते हैं या अपने जीवन को बहुत बेहतर भी करना चाहते हैं। क्योंकि बेहतरी के लिए हमें बेहतरी प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि हर दिन वो छोटा छोटा प्रयास एक दिन हमारे अंदर डिजास्टर चेंज लाएगा। लेकिन उसके लिए हमें अपने एटमॉस्फेयर को बदलना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव बिहेवियर को डेवलप करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जिस दिन आप सीख जाएंगे उस दिन आपकी सोच शायद 99% लोगों से काफ़ी ऊंची निकल चुकी होगी। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे का रीजन है पिछले 2 सालों में जो मैंने सीखा है। उससे मुझे लगा कि समाज के लोग हमें किस तरह की नकारात्मकता के कारण पीछे ढकेल रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो हमें आगे की तरफ प्रयासरत करे कि तुम इतना बड़ा कर सकते हो। क्योंकि उनका विजन इतना छोटा था, क्योंकि